हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को मिस ना करें और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आपने जो है ये वर्ड देखे होंगे। मेनली हम इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हैं। कर्ज हो गया, ये फ़र्ज हो गया, ठीक है। और साथ में जो है मैंने यहाँ पे सर्कल किया हुआ है एक बिंदी। तो यहाँ पे जो है बिंदी लगी है। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये बिंदी क्यों लगी है, इसको क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, इस बिंदी को जो है हम बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता बोलते हैं इसको। तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में तो इतने सारे वर्ण हैं, क्या ये सभी वर्णों के ऊपर लगाया जाता है? और है क्या नुक्ता? ये क्यों, कहाँ से आया ये वर्ड, है क्या, क्यों लगाई ये बिंदी? तो एक्चुअल में नुक्ता जो है, होता क्या है कि कुछ एक शब्द होते हैं जो अरबी और फारसी के होते हैं। जब उनको हिंदी में चेंज किया जाता है, तो हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ये आपको पता है। जब उनको जो है चेंज किया जाता है, तो उन शब्दों की ध्वनियों को लिखने के लिए जो है, उनका शुद्ध रूप लिखने के लिए उन शब्दों के नीचे जो है ये बिंदी लगा दी जाती है, ठीक है। तो नुक्ता एक्चुअल में है क्या? एक बिंदी। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि जितने भी शब्द हैं हमारे पास हिंदी वर्णमाला में, इन नुक्ता का प्रयोग उन सभी वर्णों में किया जाता है? नहीं, ये सिर्फ 5 वर्णों में ही किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज और फ, ठीक है। इनके सबके नीचे जो है नुक्ता जो है वो लगा होता है। जब भी आप ये वर्ड देखेंगे, कुछ एक वर्ड, जैसे किसी का अंग्रेजी में जो है अंग्रेजी शब्द है, कुछ एक उर्दू शब्द है, मेनली जो है उर्दू शब्दों में जो है इन नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ तक हिंदी वर्णमाला की बात है, तो इन 5 वर्णों के ऊपर ये नुक्ता लगाया जाता है, बट मेनली जो आप देखेंगे वो इन 2 पे ही देखेंगे। इन पे लगाना कोई कंपल्सरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है इन 3 वर्णों में। बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कि कैसे कैसे जो है यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ज और फ की बात करते हैं। अब सबसे पहले मैं ले रही हूँ ज। हिंदी वर्णमाला का ये वर्ण है ज, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बट जब इसके ऊपर जो है नुक्ता लगा दिया जाएगा तो ये बन जाएगा ज। ज, उसको हम ज पढ़ेंगे, ज नहीं पढ़ेंगे, उसको हम ज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको समझिए कि कैसे कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, अगर यहाँ से ज से शब्द लिखूँ तो मैं लिख रही हूँ राजा। राजा, बाजा लिख लीजिए, बाजा। ज पढ़ रही हूँ ना उसको, राजा बाजा हो गया, हमारे पास गाजर हो गया, ठीक है। ये 3 शब्द मैंने लिख लिए ज से। अब अगर मैं इस नुक्ता वाले वर्ण का प्रयोग करूं उर्दू और इंग्लिश में, तो हमारा देखिए उच्चारण कैसे चेंज हो जाएगा। अगर मैं सबसे पहले लिख रही हूँ अंग्रेजी शब्द, सबसे पहले अंग्रेजी लिख लेते हैं हम। मैं लिख रही हूँ अंग्रेजी, तो ये क्या बना? अंग्रेजी, अंग्रेजी, ठीक है। सेकंड में लिख रही हूँ जीरो, 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 ज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में लिख रही हूँ प्राइज, प्राइज। ये हो गए हमारे पास इंग्लिश के शब्द। अगर इंग्लिश में लिखूं मैं इनको, अंग्रेजी, जीरो, प्राइज, ठीक है। तो आप क्या पढ़ रहे हो? इसको ज पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर साथ में मैं इनका जो है उर्दू में देखूं कि उर्दू में ये शब्द कैसे यूज होता है, ये वर्ण, ये नुक्ता कैसे यूज किया जाता है, तो उर्दू में तो बहुत सारे
जो हैं शब्द हैं, जैसे कि तो पहला शब्द जो है उर्दू से वो है हमारे पास, ये मैं शब्द लिख रही हूँ। क्या शब्द है? जिल्लत। इसको जिल्लत नहीं पढ़ेंगे, इसको जिल्लत पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट उर्दू में है जमानत। ठीक है। कर्ज। ये कुछ उर्दू शब्द है। ठीक है। तो अगर आप देखें कि जब मैंने ज लिखा तो सिंपल ये बोला राजा बाजा गाजर, बट जैसे ही मैंने इसके नीचे नुक्ता लगाया तो इनका उच्चारण करने का तरीका बदल गया, ये ज से ज बन गया। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आपको और क्लियर करने के लिए मैं कुछ शब्द लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा जल, यहाँ पे मैंने लिखा, इसको क्या पढ़ोगे आप? जल पढ़ोगे। बट मान लीजिए मैं लिख रही हूं यहाँ पे ये शब्द, और सेकंड मैंने लिखा ये शब्द। ठीक है। तो हिंदी में आप लिख सकते, इंग्लिश में आप लिख सकते हो ठीक है। ये तो था जब मैंने ज लिखा, यहाँ पे दोनों में मैंने नुक्ता लगा दिया। तो क्या आप पढ़ेंगे इन शब्दों को? ये है जल, ये है गजल, गजल, ज, पजल। ठीक है। और एक शब्द लिख देती हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख रही हूं यहाँ पे दो शब्द है मेरे पास, एक है मेरे पास ये, एक है मेरे पास ये। ठीक है। ये है ये, और ये है ये। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? एक है राज, ठीक है, राज, और एक है राज। तो राज करना तो हो गया जब आप किसी सिंहासन पे राज करते हैं, और राज क्या हो गया? कुछ छुपाई हुई चीजें, कि इसके पीछे का क्या राज है, राज, राज। ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट जो था ज, वो समझ आया होगा कि कैसे जो है नुक्ता लगाने से जो है उनका जो उच्चारण है वो भी बदल जाता है। ठीक है। राज, राज। ठीक है। तो ये है पहला वर्ण जिसके ऊपर हमने नुक्ता लगाया, उसको ज पढ़ते थे, नुक्ता लगाने के बाद वो ज हो गया। तो ये जब भी आप हिंदी सॉरी इंग्लिश उर्दू वाले शब्द देखें ज, उसके नीचे मैक्सिमम में जो है नुक्ता पाया जाएगा, और अगर आप नुक्ता नहीं लगाएंगे तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो है काउंट होती है। अब सेकंड हम बात करते हैं, हमारे पास सेकंड जो है जो यूजली होता है यूज। फर्स्ट तो हमने कर लिया ज, अब सेकंड हम बात करते हैं, ये है फ। यही था हिंदी वर्णमाला, जब हमने लिखी तो हमने बोला ये इसके जो है उच्चारण है फ, फ। अब हम लिखेंगे फ, फ। ठीक है। तो अभी जब नुक्ता लग जाएगा तो ये बनेगा फ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल जो इससे है वर्ड लिखती हूँ, ठीक है, जो हिंदी वर्णमाला में हम यूजली यूज करते हैं, जैसे कि फसल हो गया हमारे पास, फसल हो गया। ठीक है। फूल हो गया हमारे पास। ठीक है। ये तो सिंपल वर्ण जो हम यूज करते हैं। बट अगर मैं इसको जो है हिंदी में देखूं या अंग्रेजी में देखूं, तो अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, हम बोलते हैं फाइन, 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 फ। ठीक है।
नेक्स्ट हम लिखते हैं कफ, कफ, फ, कफ, फेल, फेल। ये हो गए हमारे कुछ इंग्लिश शब्द जिनको हम फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी उर्दू के अगर हम कुछ शब्द देखें, जैसे कि हम बोलते हैं काफिला, का फ फिला, काफिला हो गया हमारे पास। ठीक है, फतवा, फतवा हो गया। ठीक है, फरियाद, फरियाद। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास कुछ इंग्लिश के शब्द, कुछ उर्दू के शब्द। तो आपने देखा कि मैंने इसको बोला फसल, फूल, सिंपल बोला। बट जब यहाँ पे मैंने चेंज किया, एक नुक्ता लगा दिया, तो इनका उच्चारण देखिए कैसे बदला बदला। काफिला, फतवा, फरियाद, फेल, फाइन, कफ। ठीक है, तो ये जो नुक्ता है ये हम मेनली जो है क्यों किया जाता है, ताकि जो भी फारसी शब्द हैं हमारे पास या अरबी शब्द हैं उनको जो है हिंदी में जो है लिखा जाए, बट शुद्ध रूप में लिखा जाए। ठीक है, तो दोनों वर्णों में आपको क्लियर हो गया, ज में और फ में जो है कैसे मैंने यूज़ किया नुक्ता और कैसे उनको उच्चारण जो है बदल गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क ख ग। मेनली जो यूज़ करते हैं हम ज और फ में ही मेनली देखा गया है। क ख ग में इतना अनिवार्य नहीं है, बट बहुत सारे शब्द हैं जिसमें क ख ग में भी नुक्ता लगता है, तो वो भी हम देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क की। क व्यंजनों का पहला वर्ण है क, जिसको हम सिंपली ऐसे करते हैं उच्चारण उसका। बट यहाँ पे जब जो है क के नीचे नुक्ता लग जाएगा तो हम करेंगे का। ठीक है, इस तरह से जो हम उसका उच्चारण करेंगे। अब इससे भी नुक्ता वाले शब्द देख लीजिए कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ कुछ एक शब्द, जैसे कि ये आपने शब्द सुना होगा, सुना है ये शब्द, पढ़िए इसको। ये हिंदी सॉरी उर्दू शब्द है, पढ़िए इसको। काजी, काजी, कायदा, कायदा। जब मैं इसको पढ़ रही हूँ तो आ रहा है काजी या फिर कायदा, यही आ रहा है। तो जब इसके नीचे जो है बिंदु लग जाता है, नुक्ता लग जाता है, तो का नहीं पढ़ना है, इसको का पढ़ना है, काजी। ठीक है, कायदा। ठीक है, अब हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ है हमारे पास ख, सॉरी सिंपल ख। अगर हम नुक्ते में उसको लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे खा। अब जैसे कि अगर सिंपल हम वर्णमाला में उसको लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बट जब मैंने यहाँ पे नुक्ता लगा लिया तो उसको ऐसे हम लिखेंगे, ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, दो वर्ड लिख रही हूँ मैं, खान, खान। सेकंड वर्ड लिख रही हूँ वक्त, वक्त। कैसे पढ़ रही हूँ उसको, खान, वक्त। ठीक है, तो इस तरह से नुक्ता लगा के जो है उनका उच्चारण जो है चेंज हो जाता है। अब लास्ट है हमारे पास फिफ्थ वन ग। ठीक है, नुक्ता लगेगा तो ग। अब जैसे कैसे कुछ शब्द लिख रही हूं मैं, ये लिखा मैंने, नुक्ता लगा दिया। ठीक है, ये क्या शब्द बना हमारे पास, गुलाम, गुलाम। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ एक शब्द जो कि मेनली जो है नुक्ता लगाने के बाद जो है उनका उच्चारण स्थान जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा नुक्ता। मेनली जो है नुक्ता इन 5 वर्णों पे लगता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किन किन वर्णों में नुक्ता लगता है, क ख ग ज और फ। बट जो इन पे लगाना अनिवार्य नहीं है, बट इन पे लगाना जो है अनिवार्य है। इसलिए मैंने ये दोनों वर्ण आपको डिटेल में करवाए और दूसरे के जो है 1-2 वर्ण करवाए। तो नुक्ता का अर्थ है, ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है बिंदी। वर्णों के नीचे जो बिंदी लगी होती है उसी को हम नुक्ता कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको जो है ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि नुक्ता क्यों लगाया जाता है। ठीक है, और कैसे उसका जो है उच्चारण किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।